हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 3 है क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस विज्ञान के निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो हम सीरीज चला रहे थे इंपॉर्टेंट की। तो पार्ट नंबर 3 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 101 से लेकर के 150 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो कवर करने वाले हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत देखने को मिल जाए। बाकी हर साल जो है हम आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार करते हैं और लगभग जो पेपर है लगभग 90 से 95% क्वेश्चन जो है सेम टू सेम उन्हीं पीडीएफ से बन करके आता है। तो जो बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ को लेना चाहते हैं परचेस करना चाहते हैं तो सामने आपको हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो देखने को मिल जाता है। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके नीचे दिए आप सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट का आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो सिंपली अपने इस नंबर पर मैसेज करके आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से है तो जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए सिंपली आपने मैसेज करना है। आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी और बहुत ही कम कॉस्ट जो है बहुत ही कम रुपए जो आपको पे करने होंगे इन पीडीएफ को परचेस करने के लिए। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। तो करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 101 विरंजक चूर्ण के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो पहला है पीने के जल को रोगाणु रहित करने के लिए, दूसरा है अनेक रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। अगला प्रश्न है मिट्टी के तेल किरोसिन में रखी जाने वाली धातु का नाम सोडियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अधातु और एक धातु का नाम बताइए जो कक्ष यानी कमरे के ताप पर द्रवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन हो गई अधातु Br2 और धातु की अगर हम बात करें पारा Hg। अगला है चांदी के अतिरिक्त कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। तो बच्चों कॉपर। नेक्स्ट है कार्बन के अपर रूप तो हीरा ग्रेफाइट और इसके अलावा कज्जल आपको नाम याद रखने हैं। अगला प्रश्न है उन धातुओं के नाम बताइए जो ठंडे जल से क्रिया करती है। पोटेशियम कैल्शियम और सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन धातुओं के नाम बताइए जो भाप से अभिक्रिया करती है। एल्यूमिनियम आयरन और जिंक। अगला प्रश्न है उस अभिकर्मक का नाम बताइए जो सोना तथा प्लेटिनम को घोल सकता है। अम्लराज या फिर एक्वारेज या जिसमें आपका HCl होता है और HNO3। नेक्स्ट है शुद्ध सोने को क्या कहा जाता है। 24 कैरेट गोल्ड। अगला प्रश्न है एक ऐसी धातु का नाम दीजिए जो वायु में संचारित नहीं होती है। तो आंसर बच्चों आपका गोल्ड या फिर Au। अगला प्रश्न है जिंक के एक अयस्क का नाम बताइए। तो जिंक ब्लेड। अगला है डूर लूमिन नामक मिश्र धातु के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। एल्यूमिनियम और तांबा। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु के अवयवों का नाम लिखिए। तो तांबा जिंक और निकिल। अगला प्रश्न है ये पहले भी काफी बार रिपीट हो चुका है तो इसको मैं आप स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है ये भी आपका रिपीट हो चुका है इसको भी अभी फिलहाल हम छोड़ देते हैं। धातु अधातु आपको याद रखनी है। देखो बार जो रिपीट हो रहा है यानी वो क्वेश्चन आपका 101% आना ही आना है। 116 नंबर है उन धातुओं के नाम बताइए जो अत्यंत तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त कर सकती है। मैग्नीशियम और मैग्नीज। अगला प्रश्न है देखो फिर यहाँ पे ये रिपीट हुआ है यानी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है। 118 है प्राय गोल्ड तथा सिल्वर धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है ऐसा क्यों होता है। तो क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं इसलिए ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा MgO का निर्माण दर्शाइए। तो यहाँ पे आप इसका निर्माण जो है बच्चों देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है क्या होता है जब तांबे को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तांबा यानी Cu, वायु हो गया हमारा ऑक्सीजन यानी O2 और जब हम इसको क्या कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं तो 2CuO बैलेंस करने के बाद जो आपकी अभिक्रिया बन रही है। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण होता है। तो अम्लराज या एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में तैयार किया गया ताजा मिश्रण होता है। अगला है फेन प्लावन विधि का प्रयोग करके किन अयस्क कणों का अधात्रिय कणों से पृथक्कृत किया जाता है। तो इसमें हम कॉपर जिंक तथा लेड के सल्फाइड अयस्कों को अधात्रिय कणों से पृथक्कृत किया जाता है। अगला है उस प्रक्रम का नाम क्या है जिसमें धातु ऑक्साइड एल्यूमिनियम चूर्ण द्वारा अपचयित होती है। तो इसका है एल्यूमिनियम चूर्ण द्वारा धातु ऑक्साइड का अपचयन एल्यूमिनो थर्माइड प्रक्रम अथवा थर्माइड प्रक्रम के द्वारा क्या होती है अपचयित होती है। नेक्स्ट है पीतल के मुख्य अवयव कॉपर और जिंक। अगला है एक अयस्क ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर SO2 गैस देता है इस अयस्क का साधारण किस विधि से करेंगे। तो आंसर बच्चों आपका फेन प्लावन विधि। अगला प्रश्न है यस दलेपन से क्या अभिप्राय है। तो यह लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि है। फिर है कार्बन द्वारा बने सरलतम यौगिक का नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका मैथेन। नेक्स्ट है उस ईंधन का नाम बताइए जिसमें मैथेन प्रमुख घटक है।
तो आंसर बच्चों आपका बायोगैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है, क्या कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व भी श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है? तो आंसर बच्चों आपका नहीं। फिर है, क्या एक सजातीय श्रेणी में यौगिकों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं? तो आंसर बच्चों आपका हाँ। अगला है, CH3OH का नाम बताइए? तो आंसर है मेथेनॉल। नेक्स्ट है, एथेनॉल का सूत्र? तो C2H5OH। नेक्स्ट है, खाना पकाने के बर्तनों का तल कब काला पड़ जाता है? तो जब प्रयुक्त होने वाला ईंधन वायु की अपर्याप्त मात्रा के साथ जलता है। प्रश्न नंबर 134 है, मादक द्रव्य के रूप में पीने हेतु प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल कौन सा है? तो आंसर है बच्चों आपका एथेनॉल। फिर है, उस अल्कोहल का नाम बताइए जिसके अल्प मात्रा में सेवन में गंभीर विषाक्तता तथा अंधता आ जाती है? आंसर है मेथनॉल अथवा प्रोपेन 1ऑल। फिर है, कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल है अथवा प्रबल अम्ल? तो आंसर है बच्चों आपका दुर्बल अम्ल। नेक्स्ट है, घरेलू डिटर्जेंट का नाम बताइए? तो सोडियम एंड डोडिसिल बेंजीन सल्फोनेट। अगला है, कार्बन का प्ररूप? ये भी क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार अभी तक रिपीट हो चुका है। तो हीरा, ग्रेफाइट और कज्जल। फिर है, क्या होता है जब कार्बन ऑक्सीजन में जलाया जाता है? तो जब हम इसको जलाएंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और ऊष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन होता है। अगला है, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से ध्यान से देख लेना इसको। नेक्स्ट है बच्चों आपका एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। अगला है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक एक उदाहरण लिखिए? तो संतृप्त का हो जाएगा मैथेन और असंतृप्त में एथीन। फिर है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? तो आंसर है बच्चों आपका नहीं। अगला है, निम्नलिखित क्रियात्मक समूह का नाम लिखिए? एल्डिहाइड समूह हो जाएगा पहला नंबर, और जो दूसरा है वो कीटोन। फिर है, आपको इनके जो यौगिक है उनका नामकरण लिखना है। तो पहला हो जाएगा आपका बच्चों क्लोरोप्रोपेन और दूसरा है मेथेनल। नेक्स्ट है, ज्वाला की प्रकृति क्या होती है जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पीली ज्वाला देते हैं जिसमें काला धुआं भी सम्मिलित होता है। 147 है, CH4 तथा C2H4 हाइड्रोकार्बन का रासायनिक नाम? तो CH4 बच्चों मैथेन और C2H4 आपका क्या हो जाएगा? एथीन। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम व रासायनिक सूत्र? तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा CH3COOH। अगला प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल के वी कार्बोक्सिलीकरण की रासायनिक समीकरण लिखिए? तो पूरी इक्वेशन जो है बच्चों आप सामने देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है, परम एल्कोहल क्या है? एथेनॉल जिसमें अंश मात्र भी जल उपस्थित ना हो, अर्थात 100% एथेनॉल परम एल्कोहल कहलाता है। तो 150 यानी आज के जो इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस थे इस वीडियो के, तो वो हम कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में जो आएंगे, नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस रहेंगे और सारे आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार करिए। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जो भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ जो है बच्चों आप लोग परचेज कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट आपको लेना हो तो आप लोग जरूर मैसेज करके आप लोग कॉन्टैक्ट करिएगा इस नंबर पर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2026।